नादरीन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान साहब, वो कुछ दिनों में चाइना के अपने पहले सरकारी दौरे पे बीजिंग तशरीफ ले जाएंगे। अब उनका ये दौरा जाहिर सी बात है हिस्टोरिक है। ये उनका फर्स्ट विजिट होगा चाइना का एज अ प्राइम मिनिस्टर। इस दौरे के अंदर क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड हैं और क्या क्या मुआहदात ऐसे हैं जिन पे बात आगे बढ़ सकती है, इस पे जरा आज बात करते हैं। डिफेंस के हवाले से, यानी मेन मुद्दा जो है ना यहाँ पर डिफेंस हो सकता है। इसमें कई सारे आपको अपडेट्स जो है वो सुनने को मिलेंगी। J-10C से लेकर तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि बोगरा में लगने की बातें हो रही हैं चाइना की तरफ से। हो सकता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स में ये चीजें डिस्कस ना की जाएं। ऑफिशियल जो रीड आउट्स जारी होंगे या जो ऑफिशियल ज्वाइंट स्टेटमेंट्स जारी होंगी, तारिक रहमान शी जिनपिंग से मिलेगा और उनके जो प्रीमियर है ली कीयांग उनसे भी मिलेगा और CPC के जो बाकी लीडरान हैं उनसे भी मिलेगा। हो सकता है कि इन मुलाकातों के बाद जारी होने वाली स्टेटमेंट्स के अंदर आपको डिफेंस के हवाले से डिटेल में चीजें ना नजर आए। यानी कि चाइनीज का ये पैटर्न रहा नहीं है इस तरह से। वो बोलते हैं डिफेंस के शोबे में कोऑपरेशन बढ़ाने पे बात की गई, इतना सा कह देना भी काफी होता है। अब डिटेल्स इसकी क्या होती हैं ये थोड़ा सा कभी क्लासिफाइड होता है और कभी वो थोड़ा सा रिवील कर देते हैं, लेकिन होगा जरूर इस पे काम। डिफेंस एक बड़ा मुद्दा है तारिक रहमान की ये जो मौजूदा विजिट है इस पे। डिफेंस के अलावा क्या क्या चीजें हैं इसको जरा देख लेते हैं। पहले तीस्ता का प्रोजेक्ट। अब BNP वाले जब पावर में नहीं आए थे तो गालबन इनका एक हाई लेवल का डेलीगेशन गया था चाइना और वहां पर भी इन्होंने ये बातें की थी कि हम चाहते हैं तीस्ता का प्रोजेक्ट चाइना करे। लेकिन तीस्ता का जो प्रोजेक्ट है ये डिप्लोमेटिक फ्लैश पॉइंट बन गया हुआ है भारत और बांग्लादेश के दरमियान, क्योंकि भारत कहता है बांग्लादेश को कि आप ये चाइना को प्रोजेक्ट ना दें, हमें दें। बिकॉज तीस्ता का प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के पास है। चाइनीज जहां आएंगे तो सर्विलेंस करेंगे और हम ऐसा नहीं चाहते, लिहाजा ये प्रोजेक्ट आप हमें दें। ये इंडिया ने बांग्लादेश को कई मरतबा कहा हुआ है। तो तीस्ता का प्रोजेक्ट अगर इस पे बात आगे बढ़ती है जो कि एक्सपेक्टेड है, तो यू कैन एक्सपेक्ट के भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो खराब ताल्लुकात हैं ये मजीद खराब हो जाएंगे। BNP को बिल्कुल भी इस चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। पहले ही शेख हसीना काफी सारे साल वेस्ट कर चुकी है बांग्लादेश के इंडिया के चक्कर में। यानी तीस्ता का प्रोजेक्ट जो है ना अब तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था, इतना पुराना प्रोजेक्ट है। इसकी फिजिबिलिटी एक मरतबा कंप्लीट हुई, चाइनीज ने की, फिर रंग में भंग डाल दिया भारत ने। शेख हसीना ने भारत के कहने पे मंसूबा ही तितर बितर कर दिया। अब अगर मजीद ये डिले करते हैं तो ये मुनासिब नहीं होगा, बांग्लादेश के अपने लिए मुनासिब नहीं होगा। तीस्ता के हवाले से कुछ हो सकता है। इसके अलावा मोंगला का जो पोर्ट है वो भी नजर में रखिएगा, उस पर भी काफी काम आगे बढ़ा है। मोंगला का प्रोजेक्ट जो है वो भी चाइनीज करना चाहते हैं, मोंगला पोर्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट ये पोर्ट है बे ऑफ बंगाल की वजह से, इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे भी भारत को आपत्ति है कि ये क्यों हो रहा है इस तरह से, लेकिन इस पे उतनी नहीं है जितनी तीस्ता के ऊपर है। तीस्ता पे ज्यादा भारत को कंसर्न्स है। मोंगला पोर्ट की मॉडर्नाइजेशन के हवाले से भी कुछ बातें आगे बढ़ सकती हैं। बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव के कुछ मंसूबे, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो होगी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हेल्थ का सेक्टर होगा, ये तमाम चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। वाटर रिसोर्सेज के हवाले से दोनों मुल्क इत्तेफाक कर सकते हैं इसमें कोऑपरेट करने के हवाले से। तो BRI के अंदर आप कई सारे मुआहदात जो हैं या कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करें। इनका जो टारगेट है ना, BNP के कुछ दोस्तों से मेरी बात हो रही थी, $20 अरब का टारगेट है इनका। वो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में हम चाहते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में चाइनीज से $20 अरब की इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाए। देखते हैं $20 अरब में से वो कितनी लेने में कामयाब होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड है उनके पास। इस पे काफी ज्यादा बातचीत होगी। ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट्स आएंगी, ज्वाइंट स्टेटमेंट्स आएंगी, उसमें आपको बांग्लादेश की तरफ से वाज़ेह तौर पर वन चाइना पॉलिसी की सपोर्ट नजर आएगी। क्लियरली वो लिखेंगे उसके अंदर कि हम वन चाइना को सपोर्ट करते हैं, यानी कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। ये भी आप देख सकेंगे, इसके अंदर बातचीत होगी। अच्छा, इन सब के अलावा वो जो मैंने बात की सबसे इंपॉर्टेंट, मिलिट्री के हवाले से मामलात आगे बढ़ेंगे। इसमें J-10C फाइटर जेट, ये डील हो सकता है कि इस पे कुछ बात हो। इसके अलावा वो जो बोगरा के अंदर चाइना एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है, उस पे कोई बात हो सकती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हवाले से भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि ये दोनों मुल्क जो है वो राब्ते में हैं कि कुछ जो ड्रोन्स हैं चाइनीज वो बांग्लादेश के अंदर बने और बांग्लादेश के पास इसकी टेक्नोलॉजी हो इसको बनाने के हवाले से, ताकि वो खुद ही इसको बनाते रहें और जितनी उनकी जरूरत हो तो वो उतने अपने ही मुल्क के अंदर ड्रोन्स प्रोड्यूस करें।
इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं, अगर ये 2-4 लाइनें भी लिख दें ना डिफेंस के हवाले से, बहुत बड़ी बात होगी। बिकॉज इनका जो चाइनीज जो एम्बेसडर है मेरे ख्याल से, उन्होंने एक बात की थी, चाइनीज जो एम्बेसडर है बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने कहा था कि चाइना विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड ऑल आउट सपोर्ट टू बांग्लादेश इन मेंटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बांग्लादेश की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, इंडिपेंडेंस है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम उनकी ऑल आउट सपोर्ट करने को तैयार हैं। ऑल आउट सपोर्ट से मुराद ये होती है असल में, ये लैंग्वेज जो है ना, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये अनाउंसमेंट्स उन्होंने की हुई हैं चाइनीज ने कि बांग्लादेश को जितनी डिफेंस के सेक्टर में जरूरत होगी चाइना उनकी हेल्प करेगा। एक और भी मुद्दा है, मुझे नहीं पता वो डिस्कस होगा इसके अंदर या नहीं होगा तारिक रहमान की इस विजिट के अंदर, लेकिन मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइनीज चाहते हैं कि ये जो एससीओ का डेवलपमेंट बैंक है बांग्लादेश इसके अंदर हिस्सा बन जाए इसका, और इसका इसके अंदर शामिल हो जाए। एससीओ का जो है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, फिर एक डिफेंस का भी पहलू होता है। तो इस पे अगर कोई बात आगे बढ़ती है तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। वीजा के मामले में बता दूं आपको, इस साल के एंड तक बांग्लादेश के लिए चाइनीज जो हैं उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि 1 लाख वीजा जो है हम देंगे बांग्लादेशियों को। 32,000 दे चुके हैं वो इस साल अब तक, 1 लाख के करीब, बल्कि 1 लाख से ज्यादा वीजा जो है वो दिसंबर से पहले इस साल के एंड से पहले इशू करेंगे। अब तक 32,000, यानी कि जो वीजा इशुएंस की जो स्पीड है चाइना की जानिब से बांग्लादेशी सिटीजन्स के लिए, ये इंक्रीज हो जाएगी। अभी अगर आप देखें तो 45 फ्लाइट्स जाती हैं बांग्लादेश से चाइना। ये फ्लाइट्स जो है वो बढ़ेंगी, इनका तादाद 50-60 से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वीजा ज्यादा चाइना इशू करने जा रहा है बांग्लादेशियों के लिए। इसकी वजह यह है कि वो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाना चाहते हैं, और मेडिकल टूरिज्म जो था एक जो भारत की तरफ जाता था, उसको चाइना बड़ी हद तक अपनी तरफ डाइवर्ट करने में कामयाब हो चुका है। तो ये भी एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगी जो कि आप तारिक रहमान की इस विजिट के अंदर देख सकते हैं। नाउ एक चीज यहां पर यकीनन आपके जहन में आ रही होगी कि ये जो डिफेंस के हवाले से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जेट एंड सी हो गया, फिर चाइनीज जो वॉरशिप्स हैं उनकी प्रेजेंस बे ऑफ बंगाल में, तो क्या इस पे भारत को तकलीफ नहीं होगी? यकीनन होगी, लेकिन भारत अपनी हरकतें पहले चेक करे, उसके बाद असल में वो कहते हैं ना, पहले बंदा अपने गिरेबान में देखता है फिर दूसरे को बोलता है। भारत की अपनी हरकतें देखें किस तरह की हैं। ये जो है ना, अपेरेंटली एड भेजते रहते हैं अफगानिस्तान को, एड, लेकिन उस एड के अंदर पता है क्या होता है? उस एड के अंदर पाकिस्तान ये इल्जाम लगाता रहता है कि उस एड के अंदर असल में हथियार होते हैं जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं ना। ऐसा ही एक बड़ा वाकया रिसेंटली ये पेश आया, कल रात को। ये तस्वीर देखिए, ये भारतीय ड्रोन है, एलिजिडली ये भारतीय ड्रोन है जो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आया, आते ही ये गिर गया, जैम हो गया। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को पता है कि भारत जो है अफगानिस्तान को ड्रोन दे रहा है। DGISPR जो पाकिस्तान के हैं, पिछले दिनों एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से हमारी तरफ ड्रोन आते हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि क्या अफगानिस्तान में कोई इंडस्ट्री है ड्रोन्स की, क्या वहां पर कोई ड्रोन प्रोड्यूस होता है? तो एंकर ने कहा कि नहीं, बिल्कुल वहां पर तो वाकई कोई ड्रोन की फैक्ट्री नहीं है, कोई ड्रोन प्रोड्यूस नहीं होता। तो DGISPR ने कहा कि इसका मतलब है कि कोई है इनको जो ड्रोन दे रहा है, इशारा इंडिया की तरफ था। तो ये जो इमदाद आप देखते हैं ना, कभी भारत कहता है, ट्विटर पर भी लगाते हैं अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले उनके, कि आज हमने मेडिसिन भेजी, आज हमने ये भेजा, आज हमने खुराक भेजी। एक्चुअली वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसको भारत के अंदर, ये पाकिस्तानी नैरेटिव है, जिसको भारतीय जो इंजीनियर्स हैं और भारतीय जो एक्सपर्ट्स हैं वो वहां अफगानिस्तान के अंदर बैठ के फिर असेंबल करके इनको देते हैं, और ये उसका फिर उपयोग करते हैं। ये पहला आपने देखा, ये देखिए एक सही सलामत ड्रोन है, इसको पाकिस्तान ने जैम किया है बेसिकली कल रात, ये गिर पड़ा। तालिबान ने अनाउंस भी किया कि हमने पाकिस्तान के अंदर आईसिस, अब क्या पिद्दी का शोरबा, तालिबान कह रहे हैं हमने आईसिस के ठिकानों पे बमबारी की है, ड्रोन मारे वहां पे, लेकिन ये वीराने में एक जगह पर पहुंच के ये जैम हो गया, दूसरा शूट डाउन कर लिया गया। ये दूसरे का रैकेज है, मोटर पड़ा हुआ है गालिबन, दूसरे का क्या है, व्हाटएवर इट इज, दूसरे को शूट डाउन कर लिया गया था। तो उनकी अपनी तरह हरकतें चेक करें, पड़ोसियों के अगेंस्ट वो वैसे ही मिलिट्री सपोर्ट दे रहे होते हैं बाकियों को। तो बांग्लादेश तो फिर भी 17 करोड़ लोगों का मुल्क है जिनकी जेन्युइन सिक्योरिटी नीड्स हैं, तो अगर वो अपनी सिक्योरिटी की नीड्स पूरी करते हैं तो इससे भारत को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और ना ही BNP को इस एंगल से सोचना चाहिए कि भारत क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। मेरे ख्याल से उनको पहले से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए चाइना के साथ अपने दिफाई ताल्लुकात बेहतर बनाने के हवाले से।
और पाकिस्तान के साथ अपने दिफाई ताल्लुकात बेहतर बनाने के हवाले से।